हेलो गाइस, क्या हालचाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 12 स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स, क्लास 11th का चैप्टर नंबर 12। कौन सा अपने पास? स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स। अभी तक हम सोल्व कर चुके हैं अकाउंटिंग इक्वेशन, जर्नल वाला चैप्टर, जीएसटी और कैश बुक। ये अभी तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, ये चारों चैप्टर विद एडिशनल प्रैक्टिकल। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना है तो जाके देख सकते हो। इन चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा परचेज बुक का। कौन सा बुक अपने पास? परचेज बुक। हम सीख रहे हैं स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स। उसमें जो फर्स्ट बुक आती है वो आती है परचेज बुक, उसके बाद आएगी अपने पास सेल्स बुक, नेक्स्ट आएगा परचेज रिटर्न, देन सेल्स रिटर्न। सो परचेज बुक के क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन देखना हो या फिर प्रीवियस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन देखना हो तो जाके देख सकते हो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट, या फिर उन चैप्टर की प्लेलिस्ट से। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी हो तो भेज सकते हो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पैसिफिक अकाउंट्स में, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है इस ग्रुप का भी। सो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के पास, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो। देखो, हमने ये चैप्टर कहां से, हमने ये बुक स्टार्ट की थी कहां से? अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर नंबर 6 से, जहां पे हमने बेसिक से समझे थे कि अपने पास एंट्रीज कैसे करनी है, एसेट्स और लाइबिलिटीज प्लस माइनस कैसे होती है, एसेट लाइबिलिटीज कैपिटल कैसे प्लस माइनस होती है। उसके बाद किया हमने चैप्टर नंबर 7 डबल एंट्री सिस्टम, हमने यहाँ पे रूल्स समझे थे। उसके बाद हमने नेक्स्ट किया चैप्टर नंबर 9 जर्नल एंट्री। यहां पे हमने सीखा कि जर्नल एंट्रीज कैसे पास करनी है, कोई भी ट्रांजैक्शन है उसकी जर्नल एंट्रीज कैसे पास करनी है। उसके बाद हमने किया चैप्टर नंबर 10 जर्नल एंट्री विद जीएसटी। ये इसके जैसा ही था कि विद जीएसटी हमें एंट्री कैसे पास करनी है। ठीक है, उसके बाद हमने किया चैप्टर नंबर 11 कैश बुक। आज हम कर रहे हैं स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स। तो देखो, कहने का मतलब क्या है, जर्नल एंट्री हम किसी भी एंट्री की कर सकते हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन है उसकी हम जर्नल एंट्री कर सकते हैं। कैश बुक में हमने क्या देखा? सिर्फ कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन, कैश या फिर बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शन ही हमें कैश बुक में रिकॉर्ड करनी थी। इसके अलावा जितनी भी ट्रांजैक्शन थी उसके लिए हमने क्या किया था? जर्नल एंट्री पास की थी, या फिर वो एंट्री हमने रिकॉर्ड ही नहीं की थी। जैसे डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट पेड, बैड डेट, इंसॉल्वेंट, ये जो अपने पास एंट्रीज आई थी इस टाइप की, जो कैश बुक में नहीं आई थी उसको हमने क्या कर दिया था? जर्नल से पास किया था। और जो क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल्स की एंट्री थी या फिर रिटर्न की एंट्रीज थी क्रेडिट से रिलेटेड, वो एंट्री का हमने कुछ भी नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? उसका रीजन ये है क्योंकि वो एंट्रीज कहां जाती है? सब्सिडरी बुक्स में जाती है। कहां जाएगी? सब्सिडरी बुक्स में। अब सब्सिडरी बुक्स में मेनली आपके पास 4 बुक है। परचेज बुक, जिसको हम आज कवर करेंगे, सेल्स बुक, जिसे हम इससे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और उससे नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे अपने पास परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न बुक ये कवर करेंगे। इसके अलावा पहले सिलेबस में 2 बुक और होती थी, बिल्स रिसीवेबल बुक एंड बिल्स पेबल बुक। ये अब सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये हट गई यहां से। ठीक है, तो अब हमें मेनली क्या समझना है? परचेज बुक, सेल्स बुक और परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न बुक। तो आज हम देख रहे हैं परचेज बुक क्या है। देखो, परचेज की एंट्री जब हम जर्नल में एंट्रीज कर रहे थे परचेज की, तो कब कर रहे थे? जब अपने पास गुड्स आ रहे थे तब। वहां पे तो हम दोनों कर रहे थे, जर्नल के अंदर परचेज अकाउंट डेबिट कर रहे थे ना। परचेज अकाउंट डेबिट हम दोनों केस में कर रहे थे, कैश के केस में भी कर रहे थे और क्रेडिट के केस में भी कर रहे थे। लेकिन जब हम परचेज बुक बनाएंगे तो यहाँ पे बस एक बात का ध्यान रखना, सिर्फ यहाँ पे जो एंट्री आएगी वो कौन सी आएगी? परचेज ऑफ गुड्स से रिलेटेड एंट्री आएगी। और क्या आएगा? उसका नेचर क्या होना चाहिए? क्रेडिट नेचर होना चाहिए, उधार की एंट्री होनी चाहिए, तो ही परचेज बुक में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अगर वो कैश की हुई तो आपका क्वेश्चन हो सकता है कैश की हुई तो हमने कैश बुक में पास की है, हमने पहले ही सीखा है। समझ गए ना? तो इस तरह से बस आपको एक बात का ध्यान रखना है, परचेज बुक में जो एंट्रीज आएगी वो गुड से रिलेटेड एंट्री आएगी, और वो एंट्री किस कैसी होनी चाहिए? क्रेडिट की एंट्री होनी चाहिए, उधार की एंट्री होनी चाहिए, बस। अब सबसे पहला काम है हम देखें कि हमारा परचेज बुक का फॉर्मेट क्या रहेगा। परचेज बुक का फॉर्मेट क्या रहेगा? जो अपना फॉर्मेट है परचेज बुक का, वो देखो क्या है। सबसे पहला कॉलम है डेट, थोड़ा सा बड़ा फॉर्मेट है। ठीक है, सबसे पहला कॉलम है डेट, उसके बाद पर्टिकुलर्स का कॉलम है, और इसमें हमें क्या लिखना है? नेम ऑफ द सप्लायर, नेम ऑफ द सप्लायर, अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, किसका अकाउंट हमें क्रेडिट करना है। जब हम परचेज की एंट्री करते हैं तो क्या एंट्री होती है? परचेज अकाउंट डेबिट।
टू, जिससे भी हमने गुड्स खरीदे, मतलब मैं यहाँ पे क्रेडिटर लिख लूं, तो अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, किसका अकाउंट हमें क्रेडिट करना है, उसके बाद इनवॉइस नंबर, यहाँ क्वेश्चन में इनवॉइस मिलेगा, ठीक है, इनवॉइस के नंबर गिवन मिल सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद लेजर फोलियो, डिटेल्स, परचेज, परचेज की अमाउंट कितनी है, इनपुट सीजीएसटी कितना, इनपुट एसजीएसटी कितना, इनपुट आईजीएसटी कितना, और टोटल अमाउंट कितनी है। आ रहा है समझ में? परचेज के ऊपर तो इनपुट ही आता है, इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और टोटल। अच्छा, ये कॉलम आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। अगर मान लो क्वेश्चन के अंदर जीएसटी के बारे में कोई बात नहीं हुई, तो इन तीनों कॉलम को हम हटा देंगे, ठीक है। अगर मान लो क्वेश्चन के अंदर, किसी क्वेश्चन के अंदर कोई भी बात नहीं हो रही, किससे रिलेटेड, आईजीएसटी से रिलेटेड, ये कॉलम हम हटा देंगे। तो इन कॉलम को हम एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे। अदरवाइज फर्स्ट कॉलम डेट, सेकंड पर्टिकुलर्स, इनवॉइस, एलएफ, डिटेल्स, परचेज और टोटल, ये कॉलम तो सेम रहेगा। इन कॉलम को हम अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे, अगर क्वेश्चन में सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी है तो ले लेंगे, अदरवाइज इनको स्किप कर देंगे, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आज हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 1, प्रिपेयर ए परचेज बुक इन द बुक्स ऑफ मैसर्स मॉडर्न फर्नीचर हाउस। किसकी परचेज बुक बनानी है हमें? बुक ऑफ मैसर्स मॉडर्न फर्नीचर हाउस की, लखनऊ यूपी का है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन अज्यूमिंग सीजीएसटी एट द रेट 6% एंड एसजीएसटी एट द रेट 6%। साल 2022 की बात हो रही है, हो सकता है आपकी बुक पुरानी हो या फिर नई बुक हो इससे ज्यादा, इसके बाद अगर आप इस सेशन के बाद देख रहे हो तो यहाँ पे साल चेंज हो सकता है, अदरवाइज एंट्री इज सेम है, ठीक है। तो 5 जून की बात हुई, हमने गुड्स परचेज किए मोहनलाल एंड कंपनी, कानपुर यूपी से, 20 गोदरेज चेयर 2000 ईच, 5 गोदरेज टेबल 6000 ईच एंड ट्रेड डिस्काउंट 20%। हमने परचेज किए भारत भूषण एंड सन से, वाराणसी यूपी का है ये भी। अब यूपी का है मतलब सीजीएसटी एसजीएसटी आएगा, सेम स्टेट में यही लगता है, ये भी यूपी का ही है, सीजीएसटी एसजीएसटी आएगा। टू अलमीरा 12,000 each, 2 रिवॉल्विंग चेयर 20,000 each, ट्रेड डिस्काउंट 10%, परचेज फ्रॉम सूर्य ट्रेडर्स लखनऊ यूपी, तो यहां भी क्या आएगा, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। 80 डेस्क 10 सोफा सेट, ट्रेड डिस्काउंट 15%। अब नेक्स्ट एंट्री देखो क्या लिखा, परचेज फॉर कैश, तो हमें तो कैश की एंट्री पास नहीं कर रही, काट दो इसको, यहां से कैश का वर्ड आती है वो एंट्री हटा देना, परचेज बुक में सिर्फ क्रेडिट की एंट्री पास करते हैं। उसके बाद हमने फर्नीचर परचेज किया ऑफिस यूज के लिए ना, हमने दो कंडीशन देखी थी, क्या होना चाहिए, एक तो गुड्स होना चाहिए, दूसरा क्रेडिट से रिलेटेड एंट्री होनी चाहिए वो। तो ये तो ऑफिस यूज के लिए लेके आ रहा है फर्नीचर, मतलब ये ऑफिस में रखेगा, ऑफिस में रखेगा वो क्या बनेगा, एसेट बनेगा। क्या बनेगा वो, एसेट बनेगा, बेचने के लिए नहीं लेके आया, ये ऑफिस के लिए लेके आया, तो ये परचेज बुक में ये एंट्री भी नहीं आएगी। कहने का मतलब क्या है, ये तीनों एंट्री हमें परचेज बुक में करके दिखानी है। अब क्वेश्चन में कहीं भी आईजीएसटी की तो बात नहीं हुई, तो आईजीएसटी का कॉलम हम स्किप कर देंगे, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे बुक्स ऑफ, क्या लिखेंगे, बुक्स ऑफ, क्या नाम है, मैसर्स मॉडर्न फर्नीचर हाउस, मैसर्स मॉडर्न फर्नीचर हाउस, ये आपको हेडिंग में लिखना है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, परचेज बुक बना रहे हैं, इसके नीचे लिखेंगे हमने क्या किया, परचेज बुक बनाया, परचेज बुक कर रहे हैं, ठीक है। अब फॉर्मेट कर ले, फॉर्मेट में सबसे पहला कॉलम क्या है, डेट, तो डेट का तो छोटा सा कॉलम ही रखना, यहाँ पे इतने में डेट आ जाएगा। पर्टिकुलर्स का कॉलम थोड़ा सा बड़ा रखना है यहाँ पे, क्योंकि मेन जो है वो यहाँ पे पर्टिकुलर्स का ही कॉलम है, ठीक है, पर्टिकुलर्स आ गया। उसके बाद इनवॉइस नंबर बिल्कुल छोटा सा कॉलम, इनवॉइस नंबर इतना बहुत है। लेजर फोलियो में कुछ भी नहीं लिखना हमें, छोटा सा कॉलम लिखेंगे बिल्कुल ही। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा अपने पास, डिटेल्स का कॉलम, पर्टिकुलर्स का कॉलम थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, पर्टिकुलर्स का कॉलम हम यहां तक रखते हैं। उसके बाद इनवॉइस नंबर इतना बहुत है, या फिर इसको थोड़ा सा बड़ा कर लो, इनवॉइस नंबर को इतना बहुत रहेगा, इनवॉइस नंबर। उसके बाद लेजर फोलियो, लेजर फोलियो में कुछ नहीं लिखना होता हमें। उसके बाद डिटेल्स का कॉलम, डिटेल्स का कॉलम थोड़ा सा बड़ा करना। डिटेल्स के बाद क्या आ जाएगा अपने पास, परचेज, परचेज की प्राइस क्या है। उसके बाद इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी एंड लास्ट कॉलम अपने पास। अब इनपुट आईजीएसटी का कॉलम अगर आप बनाओ तो बना लो, अदरवाइज कोई रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि आईजीएसटी की कहीं बात ही नहीं हुई। लास्ट कॉलम आ जाएगा अपने पास टोटल का, ठीक है, वो हो जाएगा। लिखते हैं सबसे पहले क्या अपने पास, डेट, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर करके लिखना पर्टिकुलर्स, और नीचे लिख लेना नेम ऑफ द सप्लायर, यहाँ पे लिख लेना नेम ऑफ द सप्लायर,
और ब्रैकेट में अगर आप लिखना चाहो अकाउंट टू बी क्रेडिटेड तो लिख लेना, ठीक है। वैसे आपकी बुक में जो क्वेश्चन सोल्व किए हुए हैं उनके अंदर तो लिखा हुआ अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, ठीक है। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन इस वजह से यहाँ लिखवा रहा हूँ अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास, नेक्स्ट कॉलम क्या है, इनवॉइस नंबर। बिल्कुल छोटा सा लिख लो, इनवॉइस नंबर, उसके बाद लेजर फोलियो, उसके बाद अपने पास क्या था, डिटेल्स का कॉलम, ठीक है। इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल्स का कॉलम, परचेज, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, और लास्ट कॉलम आ जाएगा टोटल, क्या नाम था, टोटल ऑफ अमाउंट, ठीक है। तो ये अपने पास फॉर्मेट है। फर्स्ट क्वेश्चन था, मैंने आपको फॉर्मेट भी समझा दिया कैसे करना है, ठीक है। चलो अब एंट्री करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंट्री देखो क्या है अपने पास, 2022 5 जून। तो सबसे पहले ऊपर हेडिंग में लिख लो 2022 5 जून। 5 जून हो गया। हमने किससे परचेज किया, उस पार्टी का नाम लिख लो, उस सप्लायर का नाम लिख लो, मोहनलाल एंड कंपनी कानपुर यूपी। पूरा नाम लिखना है, मोहनलाल एंड कंपनी कानपुर ब्रैकेट यूपी, पूरा लिखना है आपको ये, ठीक है। हमने क्या खरीदे, 20 गोदरेज चेयर, 20 गोदरेज चेयर एट द रेट, क्या रेट खरीदा हमने, 2000 ईच, 2000 ईच, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या इनवॉइस नंबर गिवन है, नहीं गिवन है तो हम खाली छोड़ देंगे उसको। इनवॉइस नंबर नहीं है, लेजर फोलियो से रिलेटेड कोई बात नहीं। 2000 मल्टीप्लाई बाई 20, कितने में खरीदा हमने टोटल, ये 40,000 में, मल्टीप्लाई करके डिटेल्स के कॉलम में। हमने एक चेयर कितने की खरीदी, 2000 की, तो 20 चेयर कितने की हो जाएगी, 40,000 की, मतलब मल्टीप्लाई कर लेंगे इनको। उसके बाद 5 गोदरेज टेबल, 5 गोदरेज टेबल एट द रेट 6,000 ईच, कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास, 30,000। टोटल कितना आ जाएगा, 70,000, 70,000 आ जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस देख के लिखेंगे, माइनस ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट, क्या रेट है डिस्काउंट का, 20%, 20% का रेट। तो 70,000 का 20% कितना आ जाएगा, 14,000। तो कितनी अमाउंट बचेगी अब अपने पास, ये 70 माइनस 14, अमाउंट बचेगी 56,000, ठीक है। अब हमें क्या चार्ज करना है, जीएसटी, क्या रेट है जीएसटी का, 6%। तो प्लस इनपुट सी जीएसटी 6% प्लस इनपुट एस जीएसटी 6%, ये हो गया अपने पास, ठीक है। तो कितना आएगा, 6%, 56,000 का 6% आ जाएगा अपने पास 3360, 3360 एंड 3360। अब जो टोटल आएगा उसको यहां लिखेंगे, ये आ जाएगा 62720, 62720, यहां पे इसे हम बंद कर देंगे, ठीक है। ये बंद हुआ यहां पे। अब देखो परचेज की अमाउंट कितनी है, 56,000, जहां पे आपने टोटल किया ना इसके सामने परचेज की अमाउंट लिखो 56,000। जीएसटी की वैल्यू क्या है इनपुट की अपने पास, 3360, 3360। उसके बाद एसजीएसटी की अमाउंट कितनी है, 3360, और टोटल कितना अपने पास 62720, ये यहां आ जाएगा। इस तरह से हमें एंट्रीज पास करनी, आया समझ में आपको, ये आपकी परचेज बुक में एंट्री आएगी। ऐसे ही सेल्स में जाएगी, और ऐसे ही हमें करना है परचेज बुक, सॉरी परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक में, सब में ऐसे ही करना है। तो मैंने आपको एक एंट्री बहुत अच्छे से समझा दी। अब आगे देखो, हम थोड़ा जल्दी करेंगे, अब कैसे करना है। सेकेंड एंट्री देखो, सेकेंड एंट्री कौन सी डेट को अपने पास, 10 जून को, 10 जून को अपने पास एंट्री है। कब है ये एंट्री अपने पास, क्या नाम है, भारत भूषण एंड सन्स वाराणसी यूपी, यहां लिखेंगे भारत भूषण एंड सन्स वाराणसी, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या आएगा, हमने क्या किया, 5 अलमीरा ली 12,000 ईच, 5 अलमीरा 12,000 ईच, कितनी अमाउंट हो जाएगी, 12,000 इंटू 5, 60,000। नेक्स्ट आएगा अपने पास 2 रिवॉल्विंग चेयर 20,000 ईच, 2 रिवॉल्विंग चेयर 20,000 ईच, अमाउंट आ जाएगी 40,000, ठीक है। टोटल अमाउंट कितनी हो गई अपने पास यहाँ पे, 1 लाख रुपए, कितना हो गया, 1 लाख रुपए टोटल हो गया। माइनस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट कितना अपने पास यहाँ पे 10%, 10% ट्रेड डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 10,000, कितनी वैल्यू बचेगी, 90,000,
कितनी वैल्यू बची? 90,000, 90,000। अब हमें चार्ज करना है इनपुट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। इनपुट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी क्या रेट है अपने पास? 6% का रेट है। तो 6% कितना आ जाएगा अपने पास? 5400, 5400, 5400, 5400, टोटल कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1,08,000। कितना आ जाएगा? 1,00,800। तो अमाउंट आएगी 90,000 अपने पास सबसे पहले परचेज कॉलम में। उसके बाद इनपुट सीजीएसटी में कितना आएगा? 5400, इनपुट एसजीएसटी 5400, और टोटल कॉलम में कितना आ जाएगा? 1,00,800। अपने पास सेकेंड एंट्री पूरी हुई। अब हम देखते हैं थर्ड एंट्री। तो थर्ड एंट्री को मैं नेक्स्ट पेज के ऊपर कर रहा हूं। देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? पार्टी का नाम क्या है? 14 जून को अपने पास ट्रांजेक्शन हुई सूर्या ट्रेडर्स लखनऊ। 14 जून को एंट्री हुई सूर्या ट्रेडर्स लखनऊ। ठीक है, हमने क्या क्या लिया? अच्छा फॉर्मेट बनाना है तो फॉर्मेट कर लो। फॉर्मेट आ जाएगा सबसे पहला कॉलम अपने पास डेट, देन पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल्स का कॉलम, परचेज अमाउंट, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, एंड ये अपने पास लास्ट आ जाएगा अब टोटल अमाउंट का। ठीक है, हमने क्या क्या परचेज किया? 80 डेस्क 2500 ईच। क्या लिया? 80 डेस्क 2500 ईच। तो ये आ जाएगा 2500 इंटू 80। कितनी अमाउंट हो जाएगी? 2 लाख रुपए की। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास 10 सोफा सेट्स एट द रेट 20,000 ईच। 10 सोफा सेट एट द रेट, क्या रेट अपने पास? 20,000 ईच। कितना हो जाएगा ये? 2 लाख रुपए ये भी हो जाएगा। तो टोटल अमाउंट कितनी हो गई? 4 लाख रुपए की। कितना हो गया? 4 लाख टोटल हो गया। ट्रेड डिस्काउंट का रेट क्या अपने पास? 15%, माइनस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 15% का ट्रेड डिस्काउंट आ जाएगा। कितना हो जाएगा 15%? 4 लाख का 60,000। अमाउंट कितनी बची? 3,40,000। कितना बचा? 340। अब हम ऐड करेंगे सीजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। क्या रेट अपने पास? ये 6%। तो कितना कितना आ जाएगा? 3,40,000 का 6% ये आ जाएगा 20,400 एंड 20,400। ठीक है, टोटल कर लो कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 3,80,800। तो यहाँ आएगा 3,40,000 अपने पास परचेज की अमाउंट, 20,400, 20,400 एंड 3,80,800। ठीक है, ये अपने पास कंप्लीट हुआ। अब एक काम बचा, सबका टोटल करना है। तो पहले परचेज का टोटल करेंगे 56,000 प्लस 90,000 प्लस 3,40,000, ये आ जाएगा 4,86,000। यहाँ पे टोटल करके लिख देंगे 4,86,000। ठीक है, अब 3,360 प्लस 5,400 प्लस एंड 20,400, हमने टोटल किया अपने पास कितना आ गया? 29,160। ये आ गया इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी भी सेम ही आएगा, दोनों की अमाउंट सेम है 29,160। उसके बाद टोटल ऑफ अमाउंट कॉलम का करेंगे 62,720 प्लस 1,00,800 एंड अपने पास कितना है? 3,80,800। अमाउंट आ जाएगी 5,44,320। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन सोल्व करने अपने पास। क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया, क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसे ही होगा, और इसी बेस पे हमें सोल्व करनी अपनी सारी बुक, इससे आगे जो भी बनेगी। मैंने एक क्वेश्चन को बहुत आराम से समझा दिया। ठीक है, अच्छा अब जो दूसरा कमेंट आप लोगों का आएगा कि सर राइटिंग समझ में नहीं आ रही, अगर आप वीडियो को पॉज करके देख रहे हो तो मैं खुद कह रहा हूं आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर आप क्वेश्चन को साथ साथ समझ रहे हो तो सारा समझ में आएगा। तो पॉज करके देखना हो तो बेशक मत देखो, कुछ समझ नहीं आ रहा होगा आपको। ठीक है, वीडियो को समझ के कर लो, बहुत अच्छे से समझा दिया मैंने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या गिवन है यहाँ पे? मेसर्स राम नारायण एंड सन्स ऑफ केरला हु आर डीलर्स इन द रेडीमेड गारमेंट्स परचेज द फॉलोइंग। क्या क्या परचेज किया उन्होंने? 2022 मई 2 मई को परचेज फ्रॉम फैशन हाउस मुंबई महाराष्ट्र। अलग स्टेट हो गया तो आईजीएसटी आएगा यहाँ तो। ठीक है, यहाँ पे किसकी बात हुई? आईजीएसटी की बात हुई। 100 टी शर्ट है,
75 टी शर्ट है, ट्रेड डिस्काउंट है 20%, और फ्राइट चार्जेस पेबल कितने 10,000। अच्छा दूसरी बात, जो फ्राइट चार्जेज है वो अपने पास परचेज बुक में नहीं आएगा, उसके लिए हम अलग से क्या करके दिखाएंगे, जर्नल एंट्री करके दिखाएंगे। तो इसका हमें क्या करना है, एक अलग से जर्नल एंट्री करके दिखाना है। दूसरा, इसके ऊपर जो जीएसटी का रेट रहेगा वो कितना रहेगा, 18% रहेगा फ्राइट के ऊपर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं अब अपने पास। परचेज फ्रॉम अपोलो गारमेंट्स केरला 65 टी शर्ट 2000 ईच पर प्राइस, 80 टी शर्ट दिस अमाउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट ये, फ्राइट चार्जेस पेबल 2000। इसकी भी अलग से क्या करनी है, हमें जर्नल एंट्री करनी है। ठीक है, अब ये कहाँ का है, केरला का है, तो क्या आएगा अपने पास, सीजीएसटी आएगा और एसजीएसटी आएगा। उसके बाद परचेज फ्रॉम गार्डन फर्नीचर हाउस कोलकाता 12 चेयर्स। हमारा काम किस चीज का, रेडीमेड गारमेंट्स का है, फर्नीचर का क्या करेंगे आप, हमारा कोई मतलब नहीं है, तो एसेट हो गया, हटाओ इस एंट्री को यहां से। उसके बाद नेक्स्ट, परचेज फ्रॉम अमिताभ सर्ट्स न्यू दिल्ली फॉर कैश, हटा दो, कैश नाम आती हटा दो, एंट्री बुक में आना ही नहीं है, वो सिर्फ कैश बुक में जाना है। ठीक है, प्रिपेयर द परचेज बुक अज्यूमिंग सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एट द रेट 9% ईच। हमें क्या करना है, परचेज बुक प्रिपेयर करनी है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, बुक्स ऑफ मैसर्स राम नारायण एंड सन्स ऑफ केरला। क्या लिखेंगे हम, बुक्स ऑफ मैसर्स राम नारायण एंड सन्स, और कहां से आई है, केरला से। हम क्वेश्चन में क्या बना रहे हैं, परचेज बुक बना रहे हैं। ठीक है, चलो फॉर्मेट करें। सबसे पहला कॉलम डेट, उसके बाद पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स का कॉलम थोड़ा सा बड़ा रखना। इनवॉइस नंबर कुछ भी नहीं आता, छोटा ही रखो इसको। लेजर फोलियो कुछ नहीं आता, छोटा ही रखेंगे इसको। उसके बाद डिटेल्स का कॉलम थोड़ा सा बड़ा रखेंगे। देन परचेज, उसके बाद क्या क्या आ जाएगा अपने पास, इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, और लास्ट कॉलम क्या हो जाएगा अपने पास, टोटल का। ठीक है, क्या क्या आ रहा है अपने पास देखो। सबसे पहले अपने पास आएगा, क्या लिखेंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, और पर्टिकुलर्स के बाद हमें क्या लिखना है, नेम ऑफ द सप्लायर, नेम ऑफ सप्लायर, अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, ये कंप्लीट करके आप लोग लिख लेना। ठीक है, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा, डिटेल्स, परचेज की अमाउंट, इनपुट, तीनों ही इनपुट है, इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, एंड अपने पास लास्ट कॉलम आ जाएगा टोटल ऑफ अमाउंट का, टोटल ऑफ अमाउंट का। ठीक है, तो ये फॉर्मेट कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2 मई 2022, 2022 टू ऑफ 2 ऑफ मई। ठीक है, क्या एंट्री अपने पास, किससे परचेज कर रहे हैं, पहले तो उस पार्टी का नाम लिखो, फैशन हाउस मुंबई। क्या लिखेंगे, फैशन हाउस मुंबई। फैशन हाउस मुंबई कहां से, ये महाराष्ट्र से है। हमने क्या क्या परचेज किया, 100 शर्ट्स एट द रेट 1800 ईच, 100 शर्ट एट द रेट 1800 ईच। ठीक है, कितने हो जाएगा अपने पास ये, 1800 मल्टीप्लाई बाई 100 कितना आ जाएगा अपने पास, 1,80,000। तो ये डिटेल्स कॉलम में चला जाएगा 1,80,000। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास 75 टी शर्ट एट द रेट 7600 ईच, 75 टी शर्ट एट द रेट 1600 ईच, कितना आ जाएगा, 1600 इंटू 75 आ जाएगा 1,20,000। टोटल कितना हो गया अपने पास, 3 लाख। उसके बाद क्वेश्चन ने बोला डिस्काउंट का रेट कितना है, 20%, माइनस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 20% का ट्रेड डिस्काउंट लगा दो, कितना हो जाएगा, 60,000 का ट्रेड डिस्काउंट हो जाएगा। अमाउंट कितनी बचेगी, 2,40,000। अब हम क्या करेंगे, इनपुट आईजीएसटी, क्योंकि स्टेट अलग अलग है ना, तो इनपुट आईजीएसटी क्या रेट लगेगा, इनपुट आईजीएसटी का 9 + 9 18%। सो 2,40,000 का 18% कितना आ जाएगा, 43,200। टोटल कितना हो जाएगा अपने पास, 2,83,200। ठीक है, तो परचेज कॉलम में कितना लिखेंगे हम, 2,40,000। परचेज की अमाउंट कितनी है, 240। इनपुट आईजीएसटी सीजीएसटी नहीं है, लेकिन आईजीएसटी अपने पास है 43,200, और टोटल अमाउंट कितनी है, 2,83,200। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट एंट्री कब अपने पास, 10 मई को, 10th ऑफ मई को। क्या एंट्री है 10th ऑफ मई को अपने पास, परचेज किससे किया, अपोलो गारमेंट्स केरला, अपोलो गारमेंट्स केरला।
क्या परचेज किया? 65 टी शर्ट एट द रेट 2000 ईच। 65 शर्ट एट द रेट 2000 ईच। तो कितनी अमाउंट हो जाएगी? मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 इंटू 65 ये आ जाएगा 1,30,000। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा 80 टी शर्ट एट द रेट 1500 ईच। 80 टी शर्ट एट द रेट क्या है अपने पास? 1500 ईच। 1500 ईच, तो ये अमाउंट आ जाएगी 1500 इंटू 80, 1,20,000। टोटल आ जाएगा अपने पास कितना? 2,50,000। उसके ऊपर काटेंगे ट्रेड डिस्काउंट। कितना ट्रेड डिस्काउंट काटेंगे हम डिस्काउंट काट देंगे 20% का। 20% का डिस्काउंट काट दो, कितना हो जाएगा? 50,000 का पूरा डिस्काउंट हो जाएगा। तो अमाउंट कितनी हुई? 2 लाख रुपए की। 2 लाख की अमाउंट हो गई। अब हम इसके ऊपर चार्ज करेंगे इनपुट, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। किस रेट से? 9% की रेट से। तो 9% की रेट से कितना आ जाएगा? ये 18,000 एंड 18,000। ठीक है, तो ये अमाउंट कितनी आ जाएगी? 2,36,000। तो ये आ जाएगा 2 लाख रुपए परचेज कॉलम में। 18,000 इनपुट सीजीएसटी, 18,000 इनपुट एसजीएसटी, आईजीएसटी है नहीं। टोटल अपने पास 2,36,000। और सबसे लास्ट में हम टोटल करके दिखा दें। टोटल आ जाएगा अपने पास 4,40,000। यहाँ पे सिर्फ 18,000 अपने पास सीजीएसटी में, एसजीएसटी में भी 18,000 है, आईजीएसटी में कितना है? 43,200। और टोटल कॉलम कितना आ जाएगा? इन दोनों को टोटल कर लो। 2,36,000 प्लस 2,83,200 अमाउंट आ जाएगी 5,19,200। और अगर आपको ये अमाउंट मैच करनी है तो इन तीनों चारों का टोटल करके देख लो, ये इसकी इक्वल ही आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में एक काम बचा हमारे पास। बुक तो हो गई कंप्लीट, लेकिन क्वेश्चन में हमें फ्राइट की एंट्री भी करके दिखानी है। तो इसके हम क्या करेंगे? जर्नल एंट्रीज करेंगे। तो जर्नल एंट्री क्या आएगी? सबसे पहली जर्नल एंट्री 2 मई को। 2 मई को पहली एंट्री क्या आ जाएगी? हमने फ्राइट पे किया। फ्राइट चार्जेस पेबल कितने? 10,000 रुपए का। और ये चार्जेस पेबल है, हम चार्ज किससे करेंगे? सामने वाली पार्टी से। सामने वाली पार्टी कौन है? फैशन हाउस। ठीक है, तो हमें फ्राइट मिलेगा, सॉरी हम फ्राइट मिलेगा या हम पे करेंगे? पे करेंगे हम पे करेंगे कितना? 10,000। किसके बिहाफ पे पे करेंगे? फैशन हाउस के बिहाफ पे हम पे कर रहे हैं। तो एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास? फ्राइट हमारा खर्चा हो गया। तो खर्चा हो गया तो हम इसे क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो एंट्री आ जाएगी फ्राइट चार्जेस डेबिट। चार्जेस लिखे या फिर क्या लिखे? परचेज के ऊपर आया तो यहाँ पे हम इनवर्ड वर्ड यूज कर सकते हैं। कैरियज इनवर्ड होता है अपने पास, या फिर फ्राइट लिख लो। अगर आप चाहो तो इनवर्ड वर्ड यूज कर सकते हो, अदरवाइज हम क्या कर लेंगे? यहाँ पे सिर्फ फ्राइट वर्ड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एंट्री क्या आ जाएगी? फ्राइट इनवर्ड डेबिट। कितने का फ्राइट पेबल है अपने पास? 10,000 रुपए का। तो ये हमारा खर्चा है 10,000 का। इसके ऊपर क्या लग जाएगा? इनपुट आईजीएसटी। इनपुट आईजीएसटी डेबिट 18% का कितनी वैल्यू हो जाएगी? 18,000। टू, ये चार्ज किससे करना है? टू फैशन हाउस। ठीक है, सॉरी चार्ज नहीं, हम तो पे करेंगे। कितना पे करेंगे हम? 11,800 रुपी फ्राइट के नाम का पे करेंगे। मतलब सामने वाली पार्टी को हम क्रेडिट कर देंगे कितने से? 11,800 से। ठीक है, सेकेंड एंट्री आ जाएगी अब अपने पास। सेकेंड एंट्री कब आएगी? 10 मई को। 10 मई को क्या एंट्री आएगी? 10 मई को अपने पास फ्राइट चार्जेस पेबल कितना है? 2,000। फ्राइट पे करना है, खर्चा हमारा डेबिट करेंगे। फ्राइट चार्जेस डेबिट, फ्राइट इनवर्ड डेबिट, इनपुट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी डेबिट। टू, पार्टी का नाम क्या है? अपोलो गारमेंट्स। तो कौन सी पार्टी अपने पास? अपोलो गारमेंट्स। कितना फ्राइट अपने पास? 2,000 का फ्राइट है। रेट कितना अपने पास? 9%। तो कितना आ जाएगा अपने पास? 180, 180। टोटल अमाउंट कितनी आ जाएगी? 2,360। तो हमें ये दो एंट्री भी करके दिखानी उसके साथ। ठीक है, नरेशन लिख लेंगे बीइंग फ्राइट पेबल। बीइंग फ्राइट पेबल नरेशन कितनी टेंशन मतलब अपने अकॉर्डिंग लिख लो, जो भी लिखना आप। ठीक है, बस हाँ लिख लेना, इससे रिलेटेड बात ही है। तो क्या हुआ अपने पास फिर? हमने सबसे पहले तो परचेज बुक कंप्लीट की। यहाँ पे परचेज बुक कंप्लीट होने के बाद हमने क्या किया? फ्राइट की एंट्री की। फ्राइट इनवर्ड डेबिट, हम फ्राइट पे कर रहे हैं। फ्राइट इनवर्ड डेबिट, इनपुट सी आईजीएसटी डेबिट। और किसे पेबल ये अमाउंट? टू फैशन हाउस को। दूसरे केस में किसे पेबल ये अमाउंट? टू अपोलो गारमेंट्स को।
तो ये अपने पास आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 2 का। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया कि कैसे करना है। अब इस पूरे चैप्टर में हमें यही करना है, सेल्स बुक में भी ऐसे ही आएगा, बस हमें उसका फॉर्मेट देखना है। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3।